हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बीपीएससी एडीओ के लिए हिंदी का पहला सेट वर्णमाला। वर्णमाला मतलब वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे में क में र लग गया, कर हो गया, ख में र लग गया, च में र लग गया, ज में र लग गया, त में र लग गया, फल में ल लग गया और ल में लग गया। ध्वनि किसे कहते हैं? मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनि किसे कहते हैं? मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं। पवन, पवन ध्वनि और वर्ण दोनों है, तो ध्वनि कितना है? इसमें 3 है। पवन, पवन, पवन। इसमें वर्ण कितना है? प, अ, व, अ, न, अ। टोटल 5 वर्ण है। क्षत्रिय में 7 वर्ण है। छात्र ध्वनि है और वर्ण कितना? 7 वर्ण है। ठीक है। क, स्र, अ, त, र, ई प्लस य प्लस अ। रमा में 4 वर्ण है। ठीक है। र, अ, म, आ। नोट, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। दूसरा, किसी शब्द के वर्णों को गिनते समय अंत में आने वाला ह्रस्व यानी अ को नहीं गिना जाता। तो देखिए यहाँ अ आ गया, अ को हम नहीं गिनेंगे। ठीक है, अ को नहीं गिनेंगे क्योंकि 1 2 3 4 5 अंत में जो ह्रस्व आएगा, अ आएगा अंत में, तो अ को हम लोग गिनेंगे नहीं। चलिए अगला देखेंगे। अक्षर अ प्लस क्षर अर्थात मुख के द्वारा उच्चारित वह ध्वनि जिसका नाश नहीं होता हो अथवा हवा के एक ही प्रभाव में बोली जाने वाली ध्वनियाँ अक्षर कहलाती है। ठीक है, अक्षर कहलाती है। एग्जाम्पल में राम, ओम, ह, न, जा रहा, हा ना जा, मतलब राम जा रहा है। ओम हो गया। शब्द, वर्णों को सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे कमल, 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 कमल को सार्थक शब्द में कमल लिखते हैं। कलम, कलम, कलम। नोट, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। ठीक है। वर्णमाला, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। ठीक है। जैसे कि अ, आ, ई, बड़ी ई। वाक्य, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं और पूरे अर्थ का बोध कराते हैं, वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि किसान खेत जोतता है, पूरा अर्थ मिल गया। किसान क्या करता है? खेत जोतता है, पूरे अर्थ का बोध करा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? ये वाक्य हो गया। ठीक है। कृष्ण बांसुरी बजाता है, किस क्या करता है? बांसुरी बजाता है। राधा नाचती है। वाक्यांश किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते तो हैं परंतु पूरे अर्थ का बोध नहीं कराते हैं। शब्द मिलता है लेकिन पूरे अर्थ का बोध नहीं कराता है, उसके वाक्यांश कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्यांश कहलाते हैं। जैसे कि यदि कृष्ण बांसुरी बजाता, यदि कृष्ण बांसुरी बजाता तो राधा नाचती, लेकिन यहाँ तक पूरा सेंटेंस नहीं किया गया। कृष्ण बांसुरी बजाता, बजाता उसके बाद राधा नाचती या नहीं नाचती। वैसे ईश्वर पर विश्वास करने वाला, ईश्वर पर विश्वास करने वाला कौन? रमेश की परमार्थी। क्या आपको शब्द का अर्थ नहीं बता रहा है, इसलिए इसको वाक्यांश कहते हैं। धर्म में विश्वास करने वाला, कौन धर्म में? राम विश्वास करने वाला है। धर्मार्थी कौन? पता नहीं है, इसको ही वाक्यांश कहते हैं। पद, पद किसे कहते हैं? जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जा तो तथा उसे व्याकरणीय रूप से मिल जाए तो वह पद कहलाता है। जैसे में उदाहरण देखते हैं। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पद करता है, पुस्तक पद कर्म है, पढ़ता पद क्रिया है और है सकर्मक क्रिया है। ह और हलंत में देखते हैं। प्रत्येक व्यंजक वर्ण स्वर के सहयोग से बोला जाता है। जब व्यंजक में से स्वर्ण को अलग कर दिया जाता है तो वह व्यंजक अधूरा हो जाता है। इस अधूरेपन को दर्शाने के लिए व्यंजक के नीचे तिरछी रेखा खींची जाती है, उसे ही हल या हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हल या हलंत। जैसे में क्र प्लस अ, क में र लग गया, हलंत हो गया। वैसे ही वर्ण विचार अब देखते हैं। स्वर्ण, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात स्वतंत्र से उच्चारित होने वाली ध्वनियाँ
स्वर्ण कहलाती है। अब देखते हैं आगे। अथवा वे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा व्यंगत के किसी अवयव की स्पर्श किए बिना स्वतंत्र रूप से बाहर निकल जाती हैं, वह स्वर्ण कहलाती है। ठीक है, स्वर्ण कहलाती है। अगला, स्वर्णों की संख्या। स्वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? ये 11। कौन कौन से? ओ, आ, ई, बड़ी बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। ठीक है। मात्राएं कितनी होती है? 10 होती है। अ को मात्रा नहीं कहते हैं। अ में, आ में पाई है मात्रा, ई में री है, बड़ी री है, ऊ में हर्षु है, दुर्घु है, री में री है, ए में आय है, ए आई में 2 गो एकले है, ओ में 1 गो एकले है, औ में 2 गो एकले है। ठीक है, टोटल 10 मात्राएं होती है अ को छोड़कर। ठीक है। नोट, हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की संख्या 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। लेकिन मात्राओं की संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है, क्योंकि उस पर कोई मात्रा नहीं होती है। पर कोई मात्रा नहीं होती है। किस पर? अ पर। किस पर मात्रा नहीं होती है? अ पर कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए मात्रा 10 हो जाएंगी और आपको स्वर्ण कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। स्वर्णों के 2 आधार पर भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? प्रत्ययन और उच्चारण स्थान। व्यंजक वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता होती है, अर्थात स्वर्णों के सहयोग से उच्चारित ध्वनियां व्यंजक कहलाती हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजकों की संख्या कितनी होती है? 33 होती हैं। कौन कौन से? क से म तक 25 स्पष्ट वर्ण होती है। क से म तक 25 स्पष्ट वर्ण होती है। ठीक है। य, र, ल, व में 4 वर्ण होती है। इसको अंतः स्तर वर्ण कहते हैं। ठीक है। स, मूर्धन स, दंते स, ह 4 वर्ण होती है, इसको उसम वर्ण कहते हैं। टोटल 33 वर्ण होती है सबको मिलाकर। ठीक है। अगला देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है, लेकिन कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। 52 वर्ण होते हैं। स्वर्ण 11 गो होंगे, व्यंजक 33 गो होंगे, अयोगवाह 2 गो होंगे। कौन कौन से? अह और अह। उत्तीक्षप 2 गो होते हैं, ड और ढ। विकसित वर्ण कहते हैं, जिसको तांडव जात दीर्घपृष्ठ भी कहा जाता है। ठीक है। संयुक्त व्यंजक 4 गो होती हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। टोटल 52 गो होती हैं। छ, क्रिस प्लस की प्लस स। त्र को कैसे लिखेंगे? आधा त प्लस र। ज्ञ को कैसे? आधा ज्ञ और र। स्र को कैसे? स और र। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये बीपीएससी एडीओ के लिए आपका हिंदी का वर्णमाला का क्वेश्चन था। थैंक यू।